जितना बड़ा होगा उसके शत्रु भी उतने ही होंगे। जिसके पास जितना नाम होता है, पद होता है, प्रतिष्ठा होती है, उतने उसके शत्रु भी होते हैं। सम्रासुर नाम का दैत्य राक्षस भगवान के पुत्र को चोरी करके ले गया। प्रद्युम्न जी को उठा करके ले गया और ले जा करके समुद्र में फेंक दिया। एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ लिया जिस मछली ने प्रद्युम्न जी को निगल लिया था, और उस मछली को ला करके सम्रासुर के घर पर ही पेट ले दिया। उस मछली को जब काटा गया तो उसके पेट से सुंदर पुत्र निकला, प्रद्युम्न जी निकले। सम्रासुर के घर कार्य करती है, भोजन बनाने विद्यावती जी, ये कामदेव की पत्नी है रति महाराज, उन्हीं का स्वरूप है, नाम है विद्यावती। सम्रासुर ने उस बालक को जो मछली के पेट से निकला है, उस बालक को विद्यावती को दिया और कहा इसका तुम ही पालन पोषण करो। वो बालक बड़ा हुआ। नारद जी ने आकर के विद्यावती से कहा कि ये बालक कोई और नहीं तुम्हारा पति है कामदेव। त्रेता युग शिव जी ने अपने नेत्रों को खोला था, तृतीय नेत्र को खोला था, तीसरे नेत्र को, तो कामदेव जल करके भस्म हो गए थे। वही कामदेव शिव जी ने आशीर्वाद दिया था कि वही तुम्हारे पति द्वापर में कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेकर के आएंगे और सम्रासुर के यहाँ तुम भोजन पकाने का कार्य करोगी, वहीं पर तुम्हें मिल जाएंगे। सुंदर विद्यावती और प्रद्युम्न जी का विवाह हुआ। विवाह करके वापस आए। अब जब से गए तब से लेकर के अब तक भगवान के 16,107 विवाह संपन्न हैं। प्रद्युम्न जी जब गए थे और जब लौट करके आए तो भगवान के 16,107 विवाह भी संपन्न हो गए। भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवती जी के साथ। जामवती जी की पुत्री है। भगवान का तीसरा विवाह हुआ। प्रत्येक विवाह का विस्तार से वर्णन संभव नहीं है, इसलिए संक्षिप्त रूप से बताया जाएगा। भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा जी से। सत्यजीत नाम के राजा हैं, उनकी पुत्री है सत्यभामा जी। भगवान का चौथा विवाह हुआ कालिंदी जी से अर्थात यमुना जी से, जो यमुना जी का स्वरूप है। भगवान का पांचवा विवाह हुआ मित्र वृंदा से। विंद और अनुविंद की बहन थी। भगवान का छठवां विवाह नग्न जीती से हुआ। भगवान का सातवां विवाह भद्रा जी से हुआ और भगवान का आठवां विवाह लक्ष्मणा जी से हुआ। अब एक और राक्षस भूमि से उत्पन्न हुआ है, नाम है भौमासुर। बलि देने के लिए 20,000 कन्याओं चोरी कर रहा। जिस राज्य में जाता है वहीं से के ले आता है। आज उसके बंदी गृह में 16,100 कन्याएं बंदी बन करके पड़ी हुई है। कन्हैया को जब ये बात चली तो सत्यभामा जी के साथ पधारी और भौमासुर का उद्धार किया। और जैसे उसके कारागृह में देखा तो 16,100 कन्याएं उपस्थित थी। भगवान ने कहा यदि आप सभी को उचित लगे तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि भगवान को पता था, भगवान ने कोई अपने कल्याण के लिए ये विवाह नहीं की। भगवान को पता था कि समाज इन कन्याओं को नहीं स्वीकारेगा, क्योंकि ये एक राक्षस के बंदी गृह में रह करके आई है। समाज इनको स्वीकारेगा ही। इसलिए कन्हैया ने उनसे आज्ञा मांगी। 16,108 विवाह संपन्न। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पुत्र है प्रद्युम्न जी,
वो है गए 50 वर्ष के। उनके जो पुत्र हैं अर्थात भगवान के जो पौत्र हैं वो है गए 25 वर्ष के। तो भगवान की आयु कितनी होनी चाहिए पता है? अब जो बाबा होते हैं घर में, जो दादाजी होते हैं वो तो बड़े ही होंगे, तो कन्हैया की भी ज्यादा होनी चाहिए आयु। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, क्योंकि भगवान काल से परे होते हैं, उन पर काल का असर नहीं होता। आप देखो राम जी ने 13,000 वर्ष इस धारा में शासन किया, राज्य किया, लेकिन उनकी आयु मात्र 15 वर्ष की थी। 15 से आगे भगवान प्रवेश नहीं करते, 16 वर्ष के भी भगवान नहीं होते, उन पर काल का असर नहीं होता, वो कालातीत होते हैं। तो भगवान के पुत्र हैं 50 के, पौत्र हैं 25 के, और भगवान है 15 वर्ष के। इसी स्वरूप का फायदा उठाया पौंड्रक नरेश ने। काशी नरेश से कहता है कि ये बताओ सब उस वासुदेव के पुत्र का पूजन क्यों करते हैं, उसके पास ऐसा क्या है? बोले महाराज उसके पास मैंने सुना है कि 4 हाथ हैं, गोल गोल सुदर्शन चक्र घूमता रहता है। बोले यदि हमारे पास है जाए तो हमको भी भगवान मानेंगे? बोले बिल्कुल, क्यों नहीं मानेंगे। तो पौंड्रक ने क्या किया कि 2 हाथ नकली लगा लिए और लकड़ी का सुदर्शन चक्र बना लिया और समस्त प्रजा में ऐलान कर दिया कि आज से हम ही भगवान है, हमारी ही पूजा करो, हमारी ही प्राप्ति करो। ऐसा भगवान को प्राप्त कौन कौन करना चाहता है? मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में क्या होता है, किसी से बात करते हो तो क्या करते हैं, फोन करते हैं, फोन ना लगे तो क्या करते हैं, मैसेज करते हैं, उसको क्या कहते हैं, एसएमएस कहते हैं। तो किसी संत ने उस एसएमएस का भी आपके बड़ा सुंदर अर्थ बताया है कि एक भक्त ने पूछा कि ये बताइए भगवान उनकी प्राप्ति कैसे होगी? बोले कुछ नहीं, एसएमएस कर दो भगवान मिल जाएंगे। बोले महाराज मैं इसका अर्थ नहीं समझा। तो कहते हैं इसका अर्थ ये है कि यस से सच्चे, यम से मन से, और यस से सुमिरन, अर्थात सच्चे मन से सुमिरन करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तो कहने की बातें हैं कि हम चीजों को भी अन्यथा ले लेते हैं, नहीं तो जो आपके पास सुविधाएं उपलब्ध हैं वो भी बड़ी काम की है। उन साधनों की बात हुई, लेकिन मन की साधना अलग होती है। मन की साधना से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, और उसी के लिए हमें ये कथा सुननी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है। क्योंकि कहते हैं ना, मन को समझो, मन यानी हम स्वयं, मन यानी मनुष्य, मन कुछ और नहीं है कि उसका कोई स्वरूप होगा, हम ही मन है, हम ही सब कुछ है। तो जहां पर हम रहेंगे, हमारा मन रहेगा, वहीं पर हमारा ध्यान लगेगा और परमात्मा मिलेंगे। जहां से मन चला गया वहां से भगवान चले गए। तो आज समाज में ऐसे बहुत से लोग कि जो स्वयं भगवान बने डोलते हैं, कहते हैं हम में मन लगाओ, जैसे पौंड्रक जी ने किया था। झूठ मूठ का 2 हाथ लगा लिया, सुदर्शन चक्र लगा लिए, समझ सभा में प्रजा में ऐलान कर दिया कि आज से यज्ञ करना है तो हमारा करो, पूजन करना है तो हमारा करो, किसी और का नहीं। बहुत से उसके भक्त बन गए, भगवान सुंदर पधारे हैं और उसका उद्धार किया है। अब भगवान कहते हैं, और देखिएगा भक्त हो या अभक्त हो,
अर्थात यदि आप शत्रुता से भी भगवान का दिन रात नाम लेते हो तो भी भगवान अपनाएंगे, क्योंकि नाम तो ले रहे हो। नाम में इतना बड़ा असर है कि आप देखो, पौंड्रक जो था भगवान का इतना बड़ा शत्रु था, भगवान से इतनी शत्रुता रखता था, लेकिन भगवान ने जब उसको मुक्ति दी है तो यही सोचते हैं कि कहीं ना कहीं शत्रुता के माध्यम से ही सही इसने मुझे सुमिरन तो किया है। तो भगवान ने उसे अपने आप में समाहित कर लिया। राधे राधे। इसीलिए कहते हैं कि भगवान बनने में फायदा नहीं है, भक्त बनने में ही फायदा है। भगवान बनेंगे तो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और यदि भक्त बनेंगे तो भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी और उनमें समा भी जाएंगे। भगवान किसे कहते हैं? भगवान कोई वो नहीं है कि आपको दिखेंगे या दिख जाए तो ही मानो। ये भ्रांति है हमारी कि हम सोचते हैं कि भगवान दिखे तो ही समझो कि भगवान है, पर भगवान दिखते नहीं है। भगवान के 6 लक्षण होते हैं। शास्त्रों में भगवान होने के 6 लक्षण बताए गए हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य यशः श्रीमेव च ज्ञान वैराग्य योस चैव षड्नाम भग इति दृढ़। ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान, वैराग्य, जिसके पास ये 6 वस्तुएं एक साथ हैं वही भगवान है। अब ये हमारे पास तो हो नहीं सकता, हम तो आम लोग हैं, उसके अंश हैं, जीव मात्र है, तो हमारे पास हो नहीं सकता। फिर हम स्वयं को कैसे कहें? पौंड्रक ने यही गलती की कि उसी का अंश होकर के, जीव होकर के, और भगवान को उनसे वैर किया, पत्र लिखा, अपनी मृत्यु का आमंत्रण भेजा। भगवान ने उसका उद्धार किया, अपने आप में समाहित कर लिया। आगे सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि नारद जी बेचारे बड़े भ्रमित हैं, भगवान के महल में आए हैं, बारंबार देख रहे हैं भगवान के महल में जितनी रानियां हैं, जितने पुत्र हैं, उतने ही कमरे हैं। 16,108 कमरे हैं। जहां प्रवेश कर रहे हैं वहीं पे भगवान अपनी लीलाओं को कर रहे हैं। भगवान प्रत्येक रानी के साथ, प्रत्येक पुत्र पौत्र के साथ हर क्षण विराजमान है। अब सोचिए, 16,108 रानियां, प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र, एक पुत्रियां, तो फिर कितने भगवान हुए होंगे? भगवान तो एक ही है, वो चाहे तो करोड़ों बन जाए। तो नारद जी बेचारे देख करके भ्रमित हैं कि जिस कमरे में जाते हैं, जिस कक्ष में जाते हैं, उसी कक्ष में भगवान अपनी लीलाओं को कर रहे हैं। कहीं पर सुंदर रानियों के साथ जल विहार कर रहे हैं, कहीं पर अपने पौत्रों को उपदेश दे रहे हैं, पुत्रों के साथ खेल रहे हैं, अपनी लीलाओं को कर रहे हैं। नारद जी देख करके भ्रमित हुए, जाने लगे। भगवान ने पुकारा कि कहिए नारद जी कैसे आना हुआ? बोले महाराज आपकी लीला तो अपरंपार है, लेकिन आपके जो भाई है 5 पांडव, उन्होंने एक नई राजधानी बनाई है, नाम है जिसका अब नाम पड़ गया दिल्ली। उसे पहले इंद्रप्रस्थ कहते थे। तो सुंदर इंद्रप्रस्थ राजधानी बनाई है, उसमें यज्ञ करने वाले आपको आमंत्रण भेजा है, आप पधारिए। भगवान कहते हैं कि हम अवश्य आएंगे। जैसे ही भगवान जाने को हुए तो गया जी से एक दूत आया। उस दूत ने राधे राधे, उस दूत ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान कहते हैं कहो क्या हुआ? कहता है कि महाराज मगध देश के जो राजा है जरासंध, जिनकी कथा आपने कल भी श्रवण की, तो भगवान उन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मथुरा को
छोड़ करके चले गए थे और द्वारिकापुरी बनाई थी जरासंध के ही कारण। वही मगध देश के राजा जरासंध जिन्होंने 20,000 राजाओं को बंदी बनाया है और उनकी नरबलि एक साथ चढ़ाने वाले। अब कन्हैया सोचते हैं कि कोई ऐसी लीला करूं कि जिसके माध्यम से जरासंध का उद्धार हो जाए। कन्हैया पहुंचते हैं, पांडवों से पूछा है कि आप यज्ञ तो कर रहे हैं, लेकिन क्या सभी राजा आपके पक्ष में हैं? बोले लाला बाकी सब तो है, लेकिन एक ही राजा है जरासंध जो हमारे पक्ष में नहीं है, और उसे युद्ध में जीतना अत्यंत मुश्किल है क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है, बलवान है। कन्हैया कहते हैं कि देखो, जो व्यक्ति हिंसा करता है, व्यर्थ में किसी के प्राण लेता है, ऐसे व्यक्ति को धोखे से मारने में भी पाप नहीं लगता। कन्हैया सुंदर आज पंडित ब्राह्मणों के स्वरूप में अर्जुन भीमसेन को लेकर के जरासंध के महल में प्रवेश करते हैं। जरासंध ने प्रणाम किया, महाराज आइए, क्योंकि जरासंध जो है ब्राह्मणों का आदर सम्मान भी बहुत करता था। जरासंध ने प्रणाम किया, महाराज आइए। बहुत समय तक बातें हुई, चर्चा हुई, कहां से आए हैं महाराज? कहते हम आए हैं बड़ी दूर से। कन्हैया मुस्कुराए। अब कन्हैया की मुस्कान से ही पता चल जाता है कि ये कन्हैया है। तो जरासंध कहते हैं कि महाराज मैंने आपको कहीं पर देखा है। बोले देखा होगा महाराज, आपके यहाँ आते जाते रहते ब्राह्मण, हम भी कभी आए होंगे। बोले कहिए आपकी क्या सेवा करूं? कहते हैं कि कुछ नहीं चाहिए, यदि देना ही चाहते हो, बड़ी इच्छा है, तो हम में से किसी एक से दो हाथ ले लो, अर्थात झगड़ा कर लो। जरासंध बड़ा चकित होता है कि महाराज ब्राह्मण हो करके और झगड़े की बात कर रहे हो। बोले देखो करना तो यही पड़ेगा, हमें और कुछ नहीं आता, लेना यही आता है। बोले आप हैं कौन? कन्हैया ने पहचान बताया है कि हमारी दाईं तरफ बैठे ये अर्जुन जी हैं, हमारी बाईं तरफ बैठे हैं ये भीमसेन है, और हम स्वयं द्वारिकाधीश हैं। जैसे ही सुनैत कहा कि छलिया का छलिया ही रह गया, तू मुझे छलने के लिए आया है। कन्हैया ने कहा कि देखो तुमने तो वचन दिया, तुम्हें किसी से झगड़ा करना पड़ेगा। कहते हैं कि देखो कन्हैया, तू तो डरपोक है, रण छोड़ के भाग गया था, तुझसे तो मैं लड़ूंगा नहीं। ये अर्जुन बेचारा दुबला पतला, ये तो मुझसे हार ही जाएगा, मैं लड़ूंगा भीमसेन से। भीमसेन क्या खाते ज्यादा है, तो मोटे तगड़े थे। कहते मैं भीमसेन से लड़ूंगा। दिन रात 24 घंटे युद्ध चलता रहा भीमसेन और जरासंध के बीच। भीमसेन की शरीर की ये स्थिति हो गई महाराज की नस नस टूट रहे हैं, लेकिन जरासंध के बल की कोई सीमा ही नहीं है, हार नहीं मिल सकती, संभव नहीं है। रात्रि में बैठे थे, आकर के कन्हैया से कहते कि लाला देख ये आदमी नहीं हाथी है, हाथी साक्षात, इससे मैं बिल्कुल नहीं जीत सकता हूँ। ऐसा कर, या तो मुझे बचा लो या फिर यहाँ से भाग चलो। कन्हैया ने कहा कि धीरज रखो, धैर्य रखो। प्रातः काल होती जैसे युद्ध आरंभ हुआ, भगवान ने तिनका चीर करके भीमसेन को दिया और उस तिनके से ही जरासंध का वध करवा दिया। उसके पुत्र को राजगद्दी पर अभिषिक्त करके भगवान राजसू यज्ञ में प्रवेश करते हैं। यज्ञ का शुभारंभ होता है। अब यज्ञ में प्रश्न आया कि सबसे पहले प्रथम पूजा किसकी की जाए? तभी सहदेव ने कह दिया कि प्रथम पूजा के योग्य तो हमारे कन्हैया हैं। शिशुपाल ने 101 गालियां गिन करके दी, भगवान ने वहीं पर उसका भी उद्धार कर दिया। सुंदर यज्ञ का आरंभ होता है। सभी को कुछ न कुछ कार्य मिला। भोजन का कार्य भीम को, भोजन परोसने का कार्य द्रौपदी जी को, दान का कार्य दुर्योधन और कर्ण जी को मिला। इसके बाद बचा कि कन्हैया कहते हैं कि अब आपने सभी ने कुछ न कुछ कार्य ले लिया, तो मुझे भी कुछ कार्य करना चाहिए।
तो भगवान स्वयं अपने हाथों से देखिए क्या करते हैं कि जितने भी अतिथि यज्ञ में आ रहे हैं उनके चरणों को धोते हैं और अपनी उस काली कमरिया से स्वयं उनके चरणों को पोंछते हैं और अंदर बिठाते हैं। तो स्वयं वो परमात्मा भी उन संतों के चरणों का ध्यान करता है, उन संतों का सुमिरन करता है, क्योंकि संतों को अपना स्वयं का हृदय बताया है भगवान ने, और संतों के हृदय में स्वयं वास करते हैं कन्हैया। यज्ञ का आरंभ होता है। आगे उसी यज्ञ में दुर्योधन का प्रवेश होता है। पांडवों के महल को देखा है, दीवार उसको दरवाजा दिखी, दरवाजा दीवार दिखा, आंगन में जल का आभास होने से गिर पड़ा। द्रौपदी जी हंस पड़ी, कहती है अंधे का तो अंधा ही होता है महाराज। 12 वर्ष का वनवास हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, बड़ा भारी संकट पांडवों पर आया। भगवान शांति दूत बन करके आए, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। दोनों के बीच, कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत हो गया। महाभारत में कन्हैया ने पांडवों को विजय दिलाई और सुंदर उनको गद्दी पर बिठाया। बलराम जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। आगे सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि कन्हैया ने सारे कार्य पूर्ण किए और द्वारिका में आकर के भगवान ने द्वारिका वासियों का उद्धार किया और अपने धाम को भगवान चले गए। उसके बाद परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ और तुमने एक संत के गले में तक्षक सर्प को, मरे हुए सर्प को डाला, तुम्हें मृत्यु का श्राप मिला और तुम गंगा किनारे आए। मैंने तुम्हें सप्तम दिवस कथा श्रवण कराई। उस दिन की कथा को सुखदेव जी महाराज ने आज की कथा से जोड़ दिया। राधे 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 राधे। तो आइए आगे का प्रसंग है सुंदर सुदामा चरित्र। सुदामा जी के प्रसंग में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करेंगे, पुनः चलेंगे सुदामा जी के प्रसंग में। राधे राधे राधे। रात भर वो जगाती है।
राधे राधे राधे। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजा, यदि एक बार इस मन की डोर को गोविंद से बांध दिया, गोविंद से लगा दिया, फिर संसार का आश्रय लो न लो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि एक बार उस परमात्मा का आश्रय ले लिया तो संसार का आश्रय मिले न मिले कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। कैसा होता है परमात्मा का आश्रय? जिस प्रकार एक नन्हा सा बालक है, उसके माता पिता ने उसे गोद में उठा रखा, वो सुंदर निर्भय होकर के बिना डर के उनकी गोद में खेल रहा है, सो रहा, क्योंकि उसे विश्वास है कि ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। वैसा होता है परमात्मा का आश्रय कि हम उसकी गोद में ही हैं, उसके आश्रय में हैं। हमें विश्वास होना चाहिए कि वो हमें कभी दुखी नहीं करेगा, कभी न कभी तो नजर पड़ेगी। उस करुणा निधि की, उस दया निधि की हम पर भी कभी न कभी तो दृष्टि पड़ेगी। एक बार एक राजा एक बालक को देखा, एक नन्हा सा बालक था, मिट्टी में मूर्तियां बना रहा है, मिट्टी की मूर्तियां बना बना उनके कान में कुछ कहता है और तोड़ देता है। राजा ने देखा और उससे पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो? मिट्टी की मूर्तियां बनाते हो और फिर कान में कुछ कहते हो फिर तोड़ देते हो। उसने कहा कि महाराज, मैं इनसे पूछ रहा हूं कि परमात्मा पर विश्वास है कि नहीं, भरोसा है कि नहीं। बारंबार इनसे पूछ रहा हूं। जैसे ही ये बात राजा ने सुनी तो कहता है, इतना नन्हा सा बालक और इतनी बड़ी बात, कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो, मैं तुम्हें वहां पर सब कुछ दूंगा। उस बालक ने कहा कि मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या मैं जगूं तो आप जगोगे, क्या मैं हंसूं तो आप हंसोगे, क्या मैं भोजन करूं तो आप भोजन करोगे, मैं वस्त्र पहनूं तब आप वस्त्र पहनोगे, जब जो कार्य मैं करूंगा तभी करोगे और जब मैं नहीं करूंगा तब नहीं करोगे। उस राजा ने कहा कि ये संभव कैसे? बोले बस तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? मैं जिस स्थिति में रहता हूँ परमात्मा उसी स्थिति में मेरे साथ रहता हूँ, तो मैं उसका आश्रय छोड़ करके तुम्हारे पास क्यों जाऊं? जब उसने मुझे सब कुछ दिया है, उसका आश्रय ही सब कुछ है मेरे लिए, फिर मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? यही आश्रय की बात करते हुए सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजा, विश्वास, दृढ़ विश्वास जो होता है कैसा होना चाहिए? सुदामा जी जैसा चरित्र कैसा होना चाहिए? सुदामा जी जैसा। निर्धन ब्राह्मण है लेकिन फिर भी कमाते होते हैं तो भगवान से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, बस मांगने के लिए उनके दर पर जाते हैं, उनसे हमेशा कुछ न कुछ मांगते रहते हैं कि भगवान पुत्र दे दो, पुत्री दे दो, धन दे दो, घर दे दो, ये कर दो, वो कर दो, सब कुछ मांगने के उद्देश्य से ही उनको ध्यान करते हैं। लेकिन सुदामा जी का जीवन कैसे कि घर में खाने के लिए नाम का भी अन्न का एक कड़ नहीं है, लेकिन कभी मांगा नहीं किसी से। तो शास्त्र स्वयं कहते हैं, भागवत जी स्वयं कहते हैं कि बहुत से लोगों की भ्रांति रहती है, ये तर्क वितर्क रहता है कि सुदामा जी भिक्षा मांगते थे, लेकिन सुदामा जी भिक्षा नहीं मांगते थे, भजन कीर्तन करते थे, उसमें जो भी आ जाता था उसी को प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लेते थे, लेकिन कभी किसी की दर पर